हेलो दोस्तों। चलिए आज हम लोग एक मॉनिटरिंग का प्रोजेक्ट करने वाले हैं जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा एपीआई रिस्पांस टाइम अगर आपको मॉनिटर करना है तो आप कैसे कर सकते हो। तो मेरे पास सबसे पहले यहाँ पर समझिए कि जो वर्क फ्लो है वो क्या है। देखो यहाँ पर यूज़र आएगा, यूज़र मेरी वेबसाइट पे फीडबैक फॉर्म है उसको सबमिट करेगा। जब सबमिट करेगा तो मेरा डेटा जो है डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो डेटाबेस के लिए मैंने डायनोमोडीबी यूज़ कर रखा है। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास एक स्क्रिप्ट रखी हुई है पाइथन की फीडबैक डॉट पी वाई के नाम से। ये जो फीडबैक डॉट पी वाई के नाम से फाइल रखी हुई है, इस फाइल के अंदर मैंने प्रोमेथिस का मैट्रिक्स एंड पॉइंट डिफाइन कर रखा है। तो ये क्या करेगा, जो रिस्पॉन्स टाइम है उसको उठा के प्रोमेथिस को देगा, प्रोमेथिस ग्रेफाना को देगा और हम जो हमारा एपीआई का रिस्पॉन्स टाइम है उसको मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक वर्क फ्लो है। चलिए यहाँ पर समझिए ये वर्क कैसे करेगा। देखो यहाँ पर मेरे पास ये प्रोमेथिस का डैशबोर्ड है जिसको मैंने पब्लिक आईपी और 9090 पोर्ट नंबर के साथ एक्सेस कर रखा है। और ये मेरा ग्राफाना का डैशबोर्ड है जो मैंने 3000 पोर्ट नंबर के साथ एक्सेस कर रखा है। और यहाँ पर अगर मैं पब्लिक आईपी एक्सेस करता हूँ अपने ब्राउज़र पे तो यहाँ पर देखो मेरा ये फीडबैक फॉर्म आ रहा है जहाँ पर यूज़र अपना नाम डालेगा, कोड सेलेक्ट करेगा, उसके बाद क्या फीडबैक देना चाहता है और सबमिट करेगा। ये फीडबैक जो है मेरे डायनोमोडीबी में आके स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पर फीडबैक डॉट पी वाई जो स्क्रिप्ट है वो एक मैट्रिक्स को एंड पॉइंट को हिट करके एक नई फाइल वगैरह बना के काम करना स्टार्ट कर देगा। तो ये हमारा आज का पूरा एक प्रोजेक्ट का एजेंडा है। तो करेंगे कैसे, तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर जो आप लोग जो नए लोग वीडियोस देख रहे हैं वो मेरी AWS एंड डेवॉप्स की जो प्रोजेक्ट प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में जाना। तो ये फीडबैक और डायनोमोडीबी वाला जो प्रोजेक्ट है पहले आप वो लर्न करना, फिर ये मॉनिटरिंग का प्रोजेक्ट अगर आप लर्न करोगे तभी जाके समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको ये यूज़र फीडबैक और डायनोमोडीबी ये वाला प्रोजेक्ट AWS डेवॉप्स का जो प्रोजेक्ट प्लेलिस्ट है वहाँ से एक्सेस कर लेना, आप पढ़ लेना। उसके बाद इस प्रोजेक्ट को करिएगा तो ईजिली हो जाएगा। चलिए तो मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी देखो क्या क्या सेटअप हो रखा है। मैंने प्रोमेथिस इंस्टॉल कर रखा है, ग्रेफाना इंस्टॉल कर रखा है, टारगेट नोड एक्सपोर्टर, मतलब जो मेरा प्रोमेथिस की सीरीज चल रही प्रोमेथिस एंड ग्रेफाना की, उसके अंदर जो मैंने पिछले लेक्चर में किया था वो सब कुछ ऑलरेडी सेटअप है। बस इसमें मैं एड ऑन क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे एपीआई का रिस्पॉन्स टाइम मॉनिटर करना है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको ये मॉनिटर करना है कि आपकी एप्लीकेशन 1 मिनट में कितने लोग एक्सेस कर रहे हैं, राइट। तो आज एपीआई रिस्पॉन्स टाइम मॉनिटर करेंगे। तो आते हैं यहाँ पर, सबसे पहले क्या करता हूँ, ये मेरा सर्वर है, इस सर्वर के अंदर मुझे कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आएंगे और आप क्या करिएगा, सबसे पहले जो प्रोमेथिस का पाइथन क्लाइंट है वो इंस्टॉल करना है। देखो यहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंटेशन रख रखा है। इसके लिए आपको कमांड चलाना है पिप इंस्टॉल प्रोमेथिस अंडरस्कोर क्लाइंट। तो ये आपका जो है तो प्रोमेथिस का जो क्लाइंट है वो इंस्टॉल कर देगा। तो ये एक एरर दे रहा है, क्या बोल रहा है, दिस इन्वायरमेंट इज एक्सटर्नली मैनेज। तो यहाँ पर जो सिंटेक्स का तरीका बता रहा है वो क्या बता रहा है, इंस्टॉल पाइथन पैकेज सिस्टम बाइट टू ट्राई एपीटी इंस्टॉल वेयर XYZ इज द पैकेज। तो एपीटी इंस्टॉल और पैकेज का नाम, राइट, पाइथन की 3 के साथ। तो यहाँ पर आप चलाइए पैकेज कैसे इंस्टॉल करेंगे, एपीटी इंस्टॉल, उसके बाद यहाँ पर पाइथन 3 के साथ ये लिखेंगे आप, तो ये आपका काम करेगा। तो यहाँ पर आप डिफाइन कर दीजिए पाइथन -3। ये मैं उबंटू की मशीन पे कर रहा हूँ इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर पाइथन 3 लिखिएगा और डैश, और जो प्रोमेथिस अंडरस्कोर क्लाइंट है ये आपका नेम हो गया पैकेज का। तो ये बोल रहा है अनेबल टू लोकेट पैकेज पाइथन 3। सो एक सेकेंड जरा मैं चेक कर लेता हूँ इसमें क्या दिक्कत है। चलिए तो यहाँ पर मैंने एपीटी की रेपोजिटरी अपडेट कर दी है। उसके बाद यहाँ पर एक मिस्टेक ये भी थी कि मैंने प्रोमेथिस अंडरस्कोर क्लाइंट लिखा था, बट जबकि ये क्या है, प्रोमेथिस हाइफन क्लाइंट है, ठीक है। तो इसको इंस्टॉल करेंगे आप, तो देखो ये आपका इंस्टॉलेशन हो रहा है, परफेक्ट। तो ये फर्स्ट स्टेप आपने कंप्लीट कर ली। फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया है, प्रोमेथिस का जो पाइथन क्लाइंट है वो इंस्टॉल कर दिया है। अब इंस्टॉलेशन वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर कमांड दी हुई है, आप ये कमांड चला सकते हो पाइथन -3, ये इंपोर्ट, ये ओके। तो ये मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से और इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अगर मेरा रिजल्ट ओके आता है दैट मीन्स कि आपका इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो गया, तो हमें रिजल्ट में ओके मिल गया। सेकेंड चीज़ ये क्या बोल रहा है, क्रिएट टेक्स्ट फाइल कलेक्टर डायरेक्टरी। तो नोड एक्सपोर्टर जो है वो क्या करेगा, मैट्रिक्स को रीड करेगा आपकी डायरेक्टरीज और फाइल के अंदर स्टोर करेगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जो mkdir वाली ये कमांड है इसको एग्जीक्यूट करवानी। तो सबसे पहले ये कमांड चलाइए, फिर दूसरी कमांड चला दीजिए आप, तो ये आपकी डायरेक्टरीज क्रिएट हो जाएंगी, राइट।
तो यहाँ पर तो टेंशन ही नहीं लेना है, क्योंकि ये डायरेक्टरी आप क्रिएट करेंगे, उनको परमिशन असाइन करेंगे। तो यहाँ पर कर दिया आपने डन। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्या करेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। तो ये आपको ls-ld से वेरीफाई कर देगा कि सॉरी डायरेक्टरीज क्रिएट हुई है नहीं। तो परफेक्ट, आपका ये काम हो गया है। अब आपको क्या करना है, जो रिक्वायर्ड इंपॉर्टेंट फाइल्स वगैरह है वो सब ऐड करनी। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है क्लियर, ऐड रिक्वायर्ड इंपोर्ट इन feedback.py। तो ये पूरा कंप्लीट मेरे पास एक फाइल रखी हुई है, उस फाइल के अंदर मैंने ये सब चीज़ें डिफाइन कर रखी। तो ये पूरा का पूरा जो मेरा कोड है, इस कोड को आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए और इसको आके जो है तो आप इसके अंदर देखो, मैं पहले क्या करूँगा, मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा CGI बिन लोकेशन, राइट। तो फाइंड डैश के अंदर हाइफन नेम, और नेम क्या रखा है मैंने, सॉरी बाय डिफॉल्ट जो होता है CGI बिन होता है। तो ये फोल्डर कहाँ पर रखा है, ये फाइंड आउट करके मैं उस लोकेशन पे जाऊंगा और वहाँ पर मेरी feedback.py फाइल रखी है, उस फाइल के अंदर अपने इस कोड को डाल दूंगा। ओके, सो वेट करें आप लोग थोड़ा सा। सो देखो USR के अंदर है, तो आप क्या करिए, CD करके /USR के अंदर आइए, लिब के अंदर आएंगे, उसके अंदर CGI बिन आपको मिलेगा, लिब के अंदर CGI बिन। अब यहाँ पर देखो feedback.py फाइल रखी है, तो बिम करके मैं feedback.py नाम की फाइल है, तो यहाँ पर आ जाएंगे आप, और उसके बाद इस पूरी फाइल को मैं डिलीट कर देता हूँ और अपना खुद का कस्टम कोड डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इंसर्ट मोड पे जाएं, Ctrl+Shift+V के साथ पेस्ट करिएगा, क्योंकि उबंटू में थोड़ा सा ये जो लेटेस्ट वर्जन आया है, इसके अंदर चीज़ें आपको अलग से चेंजेस देखने को मिलेंगी। तो ये आपने कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, जो स्टार्ट है रिस्पॉन्स टाइम का, देखो स्टेप नंबर 4 पे आएंगे। यहाँ पर आप क्या बोल रहा है, स्टार्ट रिस्पॉन्स टाइम मेजरमेंट पर्पस, तो कैप्चर API रिस्टार्ट, राइट। तो ये ऐड बिफोर एड रीडिंग फॉर्म डेटा, तो ये आपको बोल रहा है। तो ये हमने स्टेप नंबर 3 और 4 दोनों एक साथ कर रखा है, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, स्टेप नंबर 5 में कैलकुलेट API रिस्पॉन्स टाइम, तो ये बोल रहा है कि भाई आपका जो है तो DynamoDB के अंदर जो डेटा आप ऐड कर रहे हो, वहाँ पर ये आपका रिस्पॉन्स टाइम वगैरह डालेगा, तो ये भी हमें करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद स्टेप नंबर 6 में क्या बोल रहा है, क्रिएट प्रोमेथिस मैट्रिक्स, तो बोल रहा है कि क्रिएट करो एक प्रोमेथिस का मैट्रिक्स जो API रिस्पॉन्स टाइम को मॉनिटर करेगा, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आ जाइए आप, और ये जो आपका है इस फीडबैक फॉर्म को सबमिट करेंगे आप। तो मैं एक बार ज़रा रिफ्रेश कर देता हूँ और यहाँ पर सबमिट करिए। तो जैसे मैं यूज़र नेम दे देता हूँ डेमो, और यहाँ पर मैं कोर्स ले लेता हूँ डेवॉक्स, फीडबैक मैं कुछ भी दे देता हूँ, गुड एवरेज जो भी देना आपको दे दो, और कर दीजिए सबमिट। देखो तो बोल रहा है थैंक यू फॉर योर फीडबैक, रिस्पॉन्स टाइम कितना, 169.97 मिली सेकेंड, ठीक है। अब ये जो आया है गाइज, ये तो अभी आपने यहाँ पर किया है, बट हमारा एजेंडा क्या है, हमें तो प्रोमेथिस और ग्रेफाना इन दोनों पे मॉनिटर करना है, क्योंकि ये तो मैंने यहाँ पर कोड लिख दिया था कि ये रिस्पॉन्स टाइम को मॉनिटर करके मुझे यहाँ पर डैशबोर्ड में शो कर रहा है। ये एक्चुअल में प्रोजेक्ट में यहाँ पर शो नहीं करना चाहिए, बट मैंने अपने काम को इजी बनाने के लिए किया है। प्रोडक्शन के अंदर ये चीज़ अलाउ नहीं करेंगे, सिर्फ थैंक यू फॉर योर फीडबैक इतना देंगे। ये बैकएंड का पार्ट है, ये बैकएंड में जो हमारे डेवलपर्स होते हैं, डेवऑप्स इंजीनियर्स होते हैं, क्लाउड इंजीनियर्स होते हैं, वो लोग मैनेज करते हैं। बट यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अपने प्रोजेक्ट को ईजी बनाने के लिए किया है, तो रिस्पॉन्स टाइम मुझे यहाँ पर दिख गया। बट मुझे क्या करना है, प्रोमेथिस एंड ग्रेफाना के अंदर ये चीज़ देखनी है। सो 1 मिनट में जरा थोड़ा सा पानी पी लूँ, फिर इसको कंटिन्यू कर। चलिए, सो गाइज इतना कर लिया आपने। उसके बाद अब आपको क्या करना है, इसको प्रोमेथिस एंड ग्रेफाना पे मॉनिटरिंग करनी है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप सबमिट कर रहे हो, जैसे मैंने लिख दिया यूज़र नेम रोहित, और उसके बाद कोर्स का नेम डेवऑप्स, और यहाँ पर फीडबैक में दे देता हूँ सुपर, और कर देते हैं सबमिट, राइट। तो यहाँ पर देख रहे हो आप 108 मिली सेकेंड का टाइम लगा है। बट ये चीज़ आपको क्या करना है, प्रोमेथिस एंड ग्रेफाना पे करना है। तो देखो प्रोमेथिस पे पहले इसको चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इस मैट्रिक्स को आप क्या करो, कॉपी कर लीजिए, और इस मैट्रिक्स के बेसिस पे जो है तो आप चेक कर पाओगे। तो यहाँ पर पेस्ट करके एग्जीक्यूट करिए, और इसको आप ग्राफ के फॉर्मेट में करो। देखो ये 108 मिली सेकेंड यहाँ पर आ रहा है, इसको ग्राफ के फॉर्मेट में कर दो, और अभी कर दीजिए एग्जीक्यूट। तो देखो इसकी वैल्यू कहाँ तक जा रही है, उस चीज़ को आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो तो जितनी बार जाएगी वो उतनी बार करेगा। यहाँ से आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, ये सारी चीज़ें, राइट। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपके पास ऑप्शन में आ जाता है।
अब ये तो प्रोमिथिस का है, तो प्रोमिथिस पे उतनी अच्छी मॉनिटरिंग आपको नहीं मिलती, तो हमें क्या करना, ग्राफाना पे। तो ये मेरा डैशबोर्ड है, आप इसको लॉग इन करके आओगे। मेरे पास ये पिछला वाला डैशबोर्ड है कि इसको कितने लोगों ने एक्सेस किया, राइट, 1 मिनट के अंदर, ये चीज़ आपने देखा था। यहाँ पर ऐड पैनल का ऑप्शन आ रहा है, मैं पैनल ऐड करता हूँ, पैनल का नाम लिख देता हूँ API रिस्पॉन्स। ओके, सो आपने इसको API रिस्पॉन्स के नाम से दे दिया। उसके बाद यहाँ पर कॉन्फ़िगर विजुअलाइजेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखें रन क्वेरी और कोड बिल्डर और कोड 2 का ऑप्शन आता है। आपको क्या करना, क्वेरी रन करनी। क्वेरी सेम है प्रोमिथिस के लिए भी, ग्राफाना के लिए भी। आपको यहाँ पर आना है और कर दीजिए क्वेरी को पेस्ट और कर दीजिए रन क्वेरी। तो जब यहाँ पर आप रन क्वेरी करोगे तो यहाँ पर राइट साइड में ऑल विजुअलाइजेशन का ऑप्शन आएगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, गैस फॉर्मेट में ले लेता हूँ और इसको कर देता हूँ सेव, राइट। तो इसका मैसेज देना दे दो, नहीं देना मत दो, सेव कर दिया हमने। तो यहाँ पर डैशबोर्ड के अंदर ये सेव होके आ गया। अब यहाँ पर डैशबोर्ड पे वापस आ जाइए, तो आपको दोनों पैनल दिख रहे हैं, राइट। अब देखो यहाँ पर जो है तो टाइम दिखा रहा है 170 मिलीसेकंड। ऐसे ही आप जितनी बार इसको सबमिट करेंगे, देखो जैसे मैंने लिख दिया मोहित, उसके बाद मैं फीडबैक और कोर्स अभी सेम लेके चल रहा हूँ। यहाँ पर रिफ्रेश करोगे, देखो 109 सेकेंड। ऐसे ही वापस से आते हैं, यहाँ पर जैसे मैंने दे दिया रोहिणी, ओके, और उसके बाद यहाँ पर कोर्स का नाम दे दीजिए कुबरनेटिस और एक्सेलेंट, राइट, और उसके बाद कर दीजिए सबमिट। और यहाँ पर आके डैशबोर्ड पे देखो रिफ्रेश करके 111 मिलीसेकंड। तो ये आपके रिस्पांस टाइम को मॉनिटर कर रहा है कि आपका ये जो फंक्शन है डायनेमो डीबी में स्टोर होने में, मतलब फीडबैक सबमिट कर रहा है यूज़र, तो डायनेमो डीबी तक पहुँचने में कितना टाइम ले रहा है, कितने मिलीसेकंड ले रहा है। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं API रिस्पॉन्स मॉनिटरिंग। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि जो मैं API यूज़ कर रहा हूँ ये नॉर्मल API है। कंपनी के अंदर रेस्ट API यूज़ होता है, तो अपकमिंग सेशन में जरूर हम API रेस्ट के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके रिगार्डिंग में मैं मॉनिटरिंग का प्रोजेक्ट बनाऊंगा। सो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।